K. Mishra, Chemistry, video for class 12. Today we discussed about the properties of ether. Physical property. Carbon-oxygen bond in ether are polar due to higher electronegative element oxygen, and thus ether have net dipole because both sides of oxygen carbon attached. So ethers have comparatively low boiling point than alcohol, as well as nearly same to alkane of same molecular mass. समान मॉलिकुलर मास का ईथर और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान होता है। एल्केन जो है वह नॉन पोलर है, ईथर पोलर है, एल्कोहल पोलर है। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के नज़दीक होना चाहिए, लेकिन यह एल्केन के लगभग बराबर है। इसका वजह है एल्कोहल जो है वह एसोसिएट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यद्यपि ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। इसीलिए नेट डाइपोल होने के कारण वह बिहेव्स लाइक द एल्केन, and so they have the boiling point nearly same to the alkane. Due to absence of intermolecular hydrogen bond in ether have low boiling point than the alcohol. Like alcohol, ether also soluble in water due to formation of hydrogen bond with water molecule, but solubility decreases with increasing molecular mass due to hydrophobic nature of the alkyl groups. Same molecular mass of alcohol and ether are miscible in water almost the same extent. लगभग पेंटेनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन इथॉक्सी प्रोपेन जो है उसका सॉल्युबिलिटी वेरी लो होता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ दिखाया हूँ, 1 मोल ईथर, 1 मोल वाटर, 2 मोल वाटर, इन दोनों से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इसलिए जल में ये ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण सॉल्युबल होता है। तो इस तरह से हम लोग 3 फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा, ईथर के बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और उसके नेचर के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में ईथर में रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। जो CO बॉन्ड क्लीव्ड है, अगर क्लीव्ड होता है तो एक न्यूक्लियोफाइल्स और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल्स बना रहा है। इस प्रकार से प्लेस ईथर एट लीस्ट ethers are least reactive. CO bond cleavage in ether takes place under drastic condition with excess hydrogen chloride to give 2 alkyl halide. जब CO bond cleaved करता है एल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जब यह रिएक्ट करता है तो ये बॉन्ड क्लीव करता है और एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल बनता है, जो एल्कोहल पुनः HX के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बना लेता है। इस प्रकार से 2 मोल एल्काइल हैलाइड बनते हैं और वाटर बनते हैं। नॉर्मली ईथर जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल बना रहा है, फिर एल्कोहल HX के साथ रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड और वाटर बना रहा है। लेकिन यदि ये सिमेट्रिकल के साथ हमने दिखाया 2 मोल एल्काइल हैलाइड बनने का, अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड है, R' जो है वो बड़ा है, अर्थात C2H5 और इधर R जो है CH3 है, तो ये बॉन्ड किधर से क्लीव्ड करेगा? कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड क्लीव्ड करेगा? तो छोटा जो एल्काइल ग्रुप है उधर से ये बॉन्ड क्लीव करता है और एल्काइल हैलाइड बनाता है। यहाँ से बॉन्ड क्लीव करने पर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनता है, यहाँ से टूटने पर न्यूक्लियोफाइल्स बनता है, या अटैक करके एल्काइल हैलाइड बनाता है
और बड़ा वाले का एल्कोहल बनता है। इसी प्रकार से एल्काइल एराइल ईथर जो होता है, जैसे टॉल्विन है, OCH3, ये यानी सोल, तो यहाँ इसमें एल्काइल ग्रुप की तरफ से बॉन्ड ब्रेक करता है, क्योंकि बेंजीन की तरफ से कार्बन CO बॉन्ड जो है वह मोर स्टेबल है, बॉन्ड लेंथ इसका शॉर्टर होता है, जैसे नहीं टूट पाता है, कार्बन कटायन नहीं बनते हैं, एल्काइल कार्बन कटायन बनते हैं और इसका हाइलाइड बनता है और फिनॉल बन जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड जो है वह HCl से HBr HI की तरफ बढ़ते क्रम में होता है, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड क्लीवेज CO, यहाँ मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है। टर्शियरी कार्बन कटायन ज़्यादा स्टेबल बनता है, इसकी तरफ बढ़ते क्रम में होता है। थ्री कार्बन कटायन मोर स्टेबल, सो फॉलोड बाई SN1 मैकेनिज्म एंड फॉर्म्स टर्शियरी हैलाइड। ये बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन कटायन स्टेबल बनता है और न्यूक्लियोफाइल के अटैक से यह टर्शियरी हैलाइड बनने लगता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, टर्शियरी है या मिथॉक्सी टर्शियरी ब्यूटेन, ये HX के साथ रिएक्ट करता है तो टर्शियरी हैलाइड बनते हैं और प्राइमरी एल्कोहल बनता है। याद कीजिए एक बार जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे ईथर का, तो उस समय कहा था हमने कि 1 डिग्री हैलाइड इज मस्ट टू टेक फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। लेकिन यहाँ ईथर जब टर्शियरी होते हैं और वो टूटते हैं तो 3 डिग्री हैलाइड बनता है, जस्ट मैकेनिज्म इसका अपोजिट हो जाता है। दूसरा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि एल्कोक्सी ग्रुप लग जाने के कारण ये ग्रुप जो है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिव होता है, एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। इट मीन्स इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक द फिनॉल की तरह, और जब रेजोनेंस बनेंगे तो ऑर्थो पारा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन में मिथॉक्सी बेंजीन है, एनिसोल, इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं इन इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, तो 2 प्रोडक्ट बनता है, पारा ब्रोमो एनिसोल मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। आपको जब फिनॉल का रेजोनेंस याद होगा तो मिथॉक्सी बेंजीन का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसी प्रकार होगा। ऑर्थो पारा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण ब्रोमिनेशन या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पारा और ऑर्थो पर होगा, जिसमें पारा जो है वह मोर मेजर प्रोडक्ट होता है। उसी प्रकार नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं, वहाँ पर NO2 प्लस ग्रुप आता है इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह और वो सब्स्टिट्यूट होता है पारा पोजिशन पर और ऑर्थो पोजिशन पर। 4 नाइट्रो एनिसोल मेजर प्रोडक्ट होता है, 2 नाइट्रो एनिसोल माइनर प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आपको आता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसका जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड लाइक द एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। उसकी उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं उसको कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 2 प्रकार के होते थे, एल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन में CH3 एज इलेक्ट्रोफाइल्स का सब्स्टिट्यूशन होता है और एसाइलेशन रिएक्शन में एसाइल ग्रुप का एडिशन या सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पारा पोजिशन पर होता है। इस प्रकार 4 मिथॉक्सी टॉल्विन मेजर प्रोडक्ट बनता है एल्काइलेशन रिएक्शन का और 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनॉल बनता है मेजर प्रोडक्ट एसाइलेशन रिएक्शन का। इस प्रकार फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका संपन्न हुआ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का ये आपने देखा, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन। अब आपको होमवर्क इस पर दिया जा रहा है कि आप स्वयं बनाओगे, किस प्रकार के ईथर बनाने के लिए किस प्रकार के रिएक्टेंट लेंगे। आपको याद होगा प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के द्वारा 2 प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा था। फिर वह प्रिपरेशन यदि आपका कंप्लीट है तो प्रॉपर्टीज
पर बेस्ट क्वेश्चन जो है आपसे बन सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स निकाल करके उसमें इनटेक्स्ट क्वेश्चन, आउटटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को बनाएंगे।